वाह, बोलो गोविंद भगवान की जय। अभी समय है हम और आप भी इसको पी लें। आचार्य ने कहा, सुखदेव मुनि कहते हैं, इधर सूत जी कहते हैं, मानव के लिए परम धर्म है भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम होना। कोई कामना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है, बस हम उनसे प्रेम करते हैं। ये परम धर्म है, ये परम धर्म है। भगवान को हम अपने घर का सदस्य समझें, हम उन्हें अपना माने, ये परम धर्म है। हम भगवान को अपना तो मानते हैं, लेकिन कब? बोले स्वार्थ के कारण। भगवान तुम्हारी बड़ी पूजा करेंगे, हमारा ये काम बन जाओ। क्या आ गया? स्वार्थ। ऐसा हो जाए, हम ऐसा करेंगे, क्या आया? स्वार्थ। और जहां स्वार्थ आता है वहां प्रेम नहीं है। वो क्या है? बोले फिर तो वहां सौदा हो रहा है। आप ये काम कर दो, हम ये काम कर देंगे, ये सौदा है। प्रभु से प्रेम भी यदि करना है तो निष्कामना से करो। कोई कामना नहीं होनी चाहिए आपकी। और मंदिर में जाएं, किसको पूजे तो किसको छोड़ें, तो सबसे सरल भाषा में कह दिया, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर किसी की पूजा करनी है तो एकमात्र गोविंद को आप अपना लो। निष्ठा एक में रखिए और पूजिए सबको, निंदा किसी की मत करिए। इष्ट एक को बना लीजिए। आपका मन राम जी में है, आप इष्ट राम जी को बनाइए। आपका मन हनुमान जी में है, आप हनुमान जी को इष्ट बनाइए। आपका मन ठाकुर में है, कन्हैया में है, आप उसको बनाइए। आपका मन भगवती माँ दुर्गा में है, आप उनको इष्ट बनाइए। परंतु भागिए मत, कल इसको, परसों उसको, नरसों तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को। अरे कितने यार बनाओगे और कहां तक बनाओगे? कहां तक जाओगे? एक बनाओगे मेरे प्यारे, यदि तुमको सच्चा प्रेम उससे हो जाएगा, वो तुमसे प्रेम नहीं भी करता है, अगर तुम उससे लगातार प्रेम करते चले जा रहे हो, एक दिन वो आएगा कि उसे जबरदस्ती आपसे प्रेम करना पड़ेगा। पर हम हनुमान जी की पूजा करी महाराज, हनुमान जी नहीं आए तो बदल दिया। बदलो भगवान, दूसरा लाओ। दूसरा भगवान, अब दूसरी पूजा करेंगे। दूसरे से भी काम नहीं चला तब तीसरे की पूजा करेंगे। जिंदगी भर बदलते रहना, तुम बदल जाओगे एक दिन, कुछ होने वाला नहीं है। एक साधे सब सधे। और बड़ी विडंबना है मां, ये सनातन धर्म की, हम लोगों की। भगवान को भजते भजते किसी ने आपसे कह दिया, अरे क्या हुआ, आपने इतनी भक्तियां कर ली, इतने भगवान को पूज लिया, कुछ भी नहीं है। जाओ वहां पीर बाबा की पीर बनी हुई है, वहां चले जाओ। तो महाराज बड़ी जल्दी से जाकर के चादर चढ़ाते, मर जाओ महाराज, डूब मरो चुल्लू पर पानी में। डूब जाओ। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अपने धर्म को त्याग कर जो दूसरे धर्म के लोगों की पूजा करता है या दूसरे धर्म में जो जाता है उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है, दशा बुरी हो जाएगी। जितने धर्म जो भी चल रहे हैं आज ना, ये सब सनातन धर्म से निकले हैं। सनातन धर्म आदि है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जिस दिन से भगवान जन्मे, जिस दिन से भगवान ने यह दुनिया बनाई, उसी दिन से सनातन धर्म का स्थापना हुई। उसी दिन से सनातन धर्म की ध्वजा का रोहण परमात्मा ने किया। सनातन धर्म को बचाने के लिए महाराज बड़े बड़े संत जन, अमलात्मा ज्ञानी जन, बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े वीर इश इश धराधाम पर अवतरित होते रहते हैं। सनातन धर्म की नींव कहीं बिखर न जाए। हम लोग कौन हैं? हम लोग सनातनी हैं। हम लोग भगवान के अंशज हैं। इसलिए एक साधे सब सने, सब साधे सब जाए। एक की साधना करो, एक को अपना इष्ट बना, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, भगवान अजन्मा है, जन्म क्यों लेता है? तो कह दिया, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अगर अवतार लेता है तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए अवतार धरता है वो प्रभु। गायों को रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं वो प्रभु। देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और संतों के लिए वो अवतरित होते हैं। वो अजन्मा है, परंतु उसे आपके लिए जन्म लेकर के आना पड़ता है। चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? तो कहा भगवान के 24 अवतार भागवत जी में कहे। सनक सनंदन सनातन संत कुमार 12 भगवान संत भगवान, संत नारद नर और नारायण भगवान कपिल, दत्तात्रेय जी महाराज यज्ञ भगवान, पृथु जी, ऋषभदेव जी, मत्स्य भगवान, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहनी अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास जी का पावन अवतार, राघवेंद्र सरकार का पावन अवतार, बलराम जी का अवतरण, कन्हैया का अवतार, और हरि अवतार, हंस अवतार, बुद्ध अवतार, और कलकाल में कल्कि अवतार। 24 अवतार भागवत जी में वर्णन किए गए। इन अवतारों का नित्य पाठ करना चाहिए। इन 24 अवतारों का नित्य पाठ करना चाहिए। इन अवतारों में से सर्वश्रेष्ठ 2 अवतार हैं, राम और कृष्ण। ये 2 ही अवतार हैं जो संपूर्ण मानव जीवन को दर्शाते हैं, एक लीला के रूप में और एक मानवता के रूप में। भगवान राम जी का जो जीवन है, जो लीलाएं हैं, वो अनुकरणीय हैं, और ठाकुर की जो लीलाएं हैं वो अनुसरणीय हैं। भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको करो, और राम ने जो किया है उसको करो। पर हम लोग बड़े उल्टे हैं। कृष्ण ने जो किया हम उसको करने की चेष्टा करते हैं।
भागवत जी में भी राम कथा से पहले कृष्ण कथा गाई गई है। जब तक राम कथा नहीं सुनोगे कृष्ण कथा नहीं समझ पाओगे। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम जी के नेत्रों में बड़ी गंभीरता है और ठाकुर के नेत्र में बड़ी चपलता है। वेद व्यास जी ने विचार किया, मेरे पुत्र लौटा नहीं, क्या करें? 4 वेद बनाए, एक वेद का खंडन किया, 4 वेद ऋग यजुर साम अथर्व। सोचा दुनिया पड़ेगी तो संसार के लोगों में कुछ बदलाव की स्थिति होगी। वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट कि पहले तो कोई पढ़ न पावे और अगर पढ़ ले तो अर्थ का अनर्थ कर देवे। तो और दुखित हो गए व्यास जी, 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन को संतोष नहीं मिला। नारद जी ने प्रेरणा करी, व्यास जी आपने बहुत कुछ लिखा लेकिन संसार के लिए कुछ नहीं लिखा, भगवान के भक्तों के लिए कुछ लिखा नहीं है। कुछ ऐसा लिखो, भगवान के भक्तों का चरित्र लिखो। अब मैं नहीं लिख सकता, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है। संत नारद ने कहा, जब भगवत कृपा हो जाती है ना तो सब कुछ करने में सामर्थ्य हो जाता है। उनकी कृपा कैसी कृपा है कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। उनकी ऐसी कृपा है, गूंगा बोल उठता है। मूकम करोतु वाचालम, जो मूक है वो बोलना प्रारंभ कर देता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पंगु है, जो लंगड़ा है, वो बड़े बड़े पर्वतों को लांघ जाता है। कैसे? यत् कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। आज माँ कह रही थी मुझसे, अब कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। आप उसकी कृपा को बस समझ लो। कृपा तो सब पर बरसती है, परमात्मा की कृपा सब पर बरसती है। कोई भी ऐसा जीव नहीं जिस पर कृपा न बरसे। लेकिन हमारा जो कृपा लेने का पात्र है, जो बर्तन है, वो बड़ा मलिन है, बड़ा गंदा है। कृपा परमात्मा करता है, गंदे बर्तन में हम कृपा को लेते हैं, कृपा भी बेकार हो जाती है। कृपा लेनी है तो अपने बर्तन को संभालिए। किसी के घर आप खीर लेने जाओ, गंदा बर्तन लेकर के, कोई खीर आपको देगा?
कोई भी आपको खीर परोसने वाला नहीं है। क्या कहेगा, अरे बाबले इस बर्तन को साफ तो कर ले, क्या मेरी खीर भी गंदी करवावेगा? खीर गंदी हो जाएगी। अब भगवत कृपा कैसे मिलेगी आपको गंदे बर्तन में? पात्र हमारा निर्मल होना चाहिए। पात्र जितना निर्मल होगा उतना ही कृपा हमारी ऊपर प्रभु की वर्षेगी। नारद जी ने जब समझाया व्यास जी को, तो व्यास जी महाराज ने 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया, लिख दिया। उसको अपने पुत्र को पढ़ाया। कैसे? पुत्र तो समाधि में है, वन में है। अपने शिष्यों को श्लोक याद करवाकर जंगल में गुनगुनाने को कहा। जैसे ही एक शिष्य गया, और उस शिष्य ने गाया कि बरहा पीरम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रदवासा कनक कपिसम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। जैसे ही भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ, बरहा पीडम नटवर बपुः, आधा श्लोक गाया, तत्काल नेत्र खुल गए, समाधि टूटी। सुखदेव मुनि बाहर आकर के कहा, और सुनाओ, और बोलो। कहा, इससे अधिक जानना है तो अपने पिता के पास आओ। 18,000 श्लोक हैं। तत्काल सुखदेव मुनि अपने पिता के यहां गए और भागवत के इन 18,000 श्लोकों को पढ़कर और वन की ओर पुनः आ गए, वन में चले आए। सौनकादिक ऋषिगण बोले, सूत जी, ये बार बार सुखदेव मुनि वन में चले जाते हैं, तो राजर्षि परीक्षित को कथा कब और कैसे सुनाई? तो कहा, बड़ी सुंदर वार्ता है, महाभारत का पावन प्रसंग है। पांडव और कौरवों में युद्ध हुआ। पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर अभिषिक्त किया गया। अंतिम युद्ध भीम का और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भगवान ने छल से दुर्योधन की जंघा को तोड़वा दिया। पांडव लोग अपने शिविर में चले गए। अश्वत्थामा ने आकर के देखा कि दुर्योधन दुखित है, कष्टमय है। अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया कि हे दुर्योधन, आप मेरे मित्र हो, मैं 5 पांडवों के गर्दन को काटकर आपके चरणों में रख दूंगा सायंकाल तक। अश्वत्थामा गया, पांडवों के शिविर में गया। पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों की, अबोध बालकों की गर्दन को काट करके और दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा
अरे अश्वत्थामा, क्या कर दिया तूने? ना इधर का बन सका, ना उधर का तू बन सका। तूने बहुत गलत कर दिया। कहा, इन बच्चों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, इन बच्चों को मार दिया, मेरे वंश को निर्वंश कर दिया, पानी देने वाला भी नहीं बचा। महाराज, इसी कुंठा को लेकर के दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन ने देखा, द्रौपदी ने देखा, पांडवों ने देखे, हमारे 5 पुत्रों की गर्दन एक साथ में कट गई। प्रण कर लिया अर्जुन ने कि सायंकाल का सूर्य अस्त जब होगा, जब इन बालकों का हत्यारा द्रौपदी तुम्हारे सन्मुख पड़ा होगा। रथ पर सवार हुए, दौड़े। अश्वत्थामा घबराया, ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा ने, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, ब्रह्मास्त्र को रोक दिया, दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सन्मुख लाए। सभा जुड़ी हुई है, बीच में द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के सबको लेकर के विराजमान है। हस्तिनापुर नगर निवासी जन चारों ओर भीड़ लगाए खड़े हैं। जैसे ही देखा द्रौपदी ने उस भीड़ में अश्वत्थामा, द्रौपदी तुम्हारे 5 बालकों का हत्यारा तुम्हारे सन्मुख खड़ा हुआ है, बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए? द्रौपदी ने जैसे देखा एक ही बात कि मुच्यताम ये सब ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है, इसको आप छोड़ दो, इसको आप तत्काल छोड़ दीजिए। द्रौपदी, मैं प्रण कर चुका हूं, इसको मरना पड़ेगा। पूरी सभा स्तब्ध है, क्या हो? द्रौपदी ने कहा,